सो ड्यू टू सम रीजन यू हैव टेकन गैप ईयर। अभी वो हेल्थ हो सकता है, आपके डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, डिजायर्ड कोर्स में एडमिशन नहीं मिला, जो कोर्स आप कर रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो उससे आप खुश नहीं हो। क्या ये गैप ईयर आपके रेज्यूम पे इम्पैक्ट करेगा? क्या आपको अच्छी जॉब मिलेगी? क्या नेक्स्ट ईयर बेस्ट कॉलेजेस आपको कंसिडर करेंगे? सो इन दिस वीडियो आई टेल यू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द गैप ईयर. फॉर दैट मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड टू फाइंड आउट all the answers. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe. First, let's understand कि academic gap year होता क्या है और gap और drop में slightly difference है. जैसे drop out कर लिया या आप fail हो गए तो उसको drop year बोलते हैं. Gap year भी similar ही है. जैसे आप first से लेके 10th standard तक complete करते हो, 10th के बाद आपका आता है 11वीं 12वीं. किसी रीजन के चलते आप 11th में एडमिशन नहीं ले पाए, आपको कॉलेज नहीं मिला या आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं थी. सो व्हाट हैपेंड इज आपका वो साल तो चला गया और आप नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेते हो तो उसे बोला जाता है गैप ईयर. कि मतलब एक साल जो है वो आपका गैप हो गया है और आपने नेक्स्ट ईयर एडमिशन लिया. तो क्या गैप ईयर होने से आपके जो पूरे एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन उठता है? गाइस, टू बी ऑनेस्ट नहीं उठता है. यू डोंट हैव टू बी दैट मच बॉदर्ड. चाहे फिर वो आप 10th के बाद ले रहे हो, चाहे फिर वो आप 12वीं के बाद ले रहे हो, चाहे फिर आप वो ग्रेजुएशन के बाद ले रहे हो. अगर ग्रेजुएशन के बाद आप गैप ईयर लेते हो वो सबसे बेस्ट है, बिकॉज एक साल का एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको हायर स्टडीज के लिए, चाहे फिर आप इंडिया में करना चाहते हो चाहे अब्रॉड करना चाहते हो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू टेक अ बेटर डिसीजन. अब बात करते हैं 10th और 12th के बाद अगर आपका गैप ईयर बनता है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऐसे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता. 1 से 2 ईयर का गैप इज परफेक्टली ऑल राइट. कोई भी टॉप यूनिवर्सिटीज आपको रिजेक्ट नहीं करेगी, तो सारे ही यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस गोना कंसिडर यू. तो गैप ईयर से आपको कॉलेजेस कंसिडर करेंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन तो निकल गया कि करेंगे. ऑल्सो लेट मी एड ऑन वन थिंग टू दिस कि ऐसा हुआ था कि गैप ईयर स्टूडेंट को कंसिडर नहीं किया जा रहा था फ्यू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर. अब वो क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ द कोविड बैच. बिकॉज पहली बार ऐसा हुआ था कोविड के आने से कि बच्चों के एग्जाम्स के बिना उन्हें पास कर दिया गया था. तो जो मार्क्स मिले थे काफी रैंडम थे और उसके बाद जो हुआ वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ जिसमें बच्चों को मिले 90, 95. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट 90 अबव. तो उसके चलते वो 2 साल के बच्चे जो पास आउट थे उन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी टू गेट कंसिडर्ड इन द करंट एकेडमिक ईयर. सो वहां पे प्रॉब्लम हुआ था, बट नाउ इट्स नो मोर देयर बिकॉज एग्जाम्स हो रहे हैं. तो 1 से 2 साल का गैप इज परफेक्टली ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब आप अपनी पहली जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर अब्रॉड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या ये गैप ईयर इम्पैक्ट करेगा? टू बी ऑनेस्ट नो, इफ यू जस्टिफाई इट. मतलब अगर आपकी हेल्थ कंडीशन है तो ऑब्वियसली आप मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हो, बट अगर आपका जो गैप ईयर है आपने सही तरीके से यूटिलाइज किया होगा, मतलब कि आपने वॉलंटियरिंग की होगी, जॉब किया होगा, कुछ नई स्किल सीखी होगी या कोर्स किया होगा, दिस गैप ईयर will compliment you because people will appreciate कि जो आपका gap year था आपने कुछ नया सीखा. So when it comes to job and study abroad in future, the gap year will help you अगर आपने उसका सही utilization किया तो. नाउ प्रोज एंड कॉन्स को हाईलाइट करके समझते हैं, बट उसके पहले लेट मी टेल यू दैट आई हैव मेड अ वीडियो कि गैप ईयर सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, किन बच्चों को गैप ईयर सर्टिफिकेट की जरूरत लगती है. तो वो वीडियो देख लीजिए. अगर आप गैप ईयर स्टूडेंट है तो गैप ईयर सर्टिफिकेट बना के रेडी रखना फॉर नेक्स्ट ईयर एडमिशन. So first let me highlight the pros for you. It will give you time to understand and pursue your passion. So अगर आप कुछ करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, उसके लिए आपको sufficient time मिलेगा. Second, it will help you to gain some experience and earn some money. So पहली कमाई होती है ना वो सबसे स्पेशल होती है और जब आप खुद के पैसे कमाते हो वो कॉन्फिडेंस और वो जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत ही ज्यादा वर्थ इट होता है. Third, it will look impressive on your CV. As I said, if you use it wisely and correctly, then definitely it will look impressive. That add-on course, that skill set, that work experience, definitely it is impressive. Fourth, आप अपने लिए सही calculated decision ले पाओगे. जैसे कि मैंने आपको बोला, जब आप साल भर कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करोगे, अपने पैशन को परस्यू करोगे, तो आप आगे क्या करना चाहते हो वो काफ़ी कैलकुलेटेड डिसीजन होगा आपका कि इसका ये प्रोज एंड कॉन्स है, मुझे ये करना है और उसके लिए मुझे ये सारे स्किल सेट और इतना पैसा और इतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो वो आप काफ़ी समझदारी से कर पाओगे. एंड द लास्ट पॉइंट विच इज द फिफ्थ वन इज
बोल्ड डिसीजन। ऑब्वियसली आपको ये लगेगा कि मेरे दोस्त आगे चले गए हैं, मेरा बहुत बड़ा एकेडमिक ईयर का गैप हो गया है, बट यू विल नो कि ये बोल्ड डिसीजन जो मैंने लिया है वो मेरे अच्छे के लिए लिया है। आई एम टेकिंग टाइम टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड थिंक एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द कॉन्स कि क्या नेगेटिव साइड्स है। फर्स्ट थिंग इज डेफिनेटली यू विल बी लूजिंग आउट ऑन योर एकेडमिक मोमेंटम कि 10वीं के बाद 11वीं, 11वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर, तो आपका कैसे होगा, 12वीं के बाद गैप हो गया, अब उसके नेक्स्ट ईयर आप अपना फर्स्ट ईयर कर रहे हो, तो वो एकेडमिक मोमेंटम तो ब्रेक होगा डेफिनेटली, यस। सेकेंड थिंग, रिस्क ऑफ वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम। जब भी आपके दोस्त पढ़ाई कर रहे होंगे या परस्यू कर रहे होंगे जो एकेडमिक डिग्री वो चाहते थे, आप अगर नेटफ्लिक्स देखते बैठ गए, सिर्फ घर पे टाइम पास कर रहे हो, सो रहे हो, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं किया पूरे साल, देन येस यू विल बी लूजिंग आउट ऑन द वैल्यूएबल टाइम। तो आपको उसका सही यूज करना ही है कुछ भी करके। थर्ड थिंग, जैसे कि प्रोज में हमने देखा कि वो आपके सीवी पे इंप्रेसिव लगेगा, उसी तरीके से इट कैन एक्ट एज अ बैरियर कि आपने वो गैप ईयर क्यों लिया और वो गैप ईयर में क्या किया अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो। सो इट कैन एक्ट एज अ बैरियर एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट कि आप गैप ईयर लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी शायद गलत डिसीजन ले लो। आपको ऐसे लगे कि नहीं मैं तो ये करना चाहता था, बट फिर भी अगर आपका डिसीजन रॉन्ग हो गया तो वो 1 साल जो आपने गैप ईयर लिया वो भी बर्बाद हो जाएंगे। सो दैट इज वन मोर नेगेटिव थिंग। एंड लास्ट इज यू विल फील लेफ्ट आउट। यस, जैसे कि आपका एकेडमिक मोमेंटम ब्रेक होगा तो आपको लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आएगी। और जैसे कि हम जानते हैं इंडियन हाउस होल्ड में जब आप घर पे होगे तो ये क्वेश्चन हमेशा आते रहेंगे, अब क्या सोचा है, अब क्या करोगे, सारे दोस्त आगे निकल गए, अब तुम क्या करोगे, तुम पीछे रह जाओगे। तो ये जो क्वेश्चन और टॉर्चर है ना जो इंडियन फैमिलीज में होता है, ये तो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही लगता है कि घर वाले ना सुना सुना के दिमाग खराब कर देंगे। सो ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, आई वुड लाइक टू से कि अगर आपका बच्चा गैप ईयर लेता है तो प्लीज उसे सपोर्ट करो टू कंस्ट्रक्ट हिज स्किल एंड थॉट प्रोसेस रादर देन क्वेश्चनिंग हिम कि अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, बिकॉज दैट्स रियली पेनफुल। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरा भी 1 ईयर गैप है बिकॉज माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर एंड आई टुक साइंस एंड देन आई वॉज नॉट एबल टू कोप अप। आई टुक अ ब्रेक एंड मेड अ स्विच in my career and went to media. So I exactly know what is the feeling of going through that gap year. How do you feel and what is the torture that you have to go through? So I just want to tell you guys कि gap year ज़्यादातर पॉजिटिव ही होता है बिकॉज हम सही डिसीजन ले पाते हैं, सही सोच पाते हैं। विद माई ओन एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, आफ्टर वेस्टिंग 1 year what I realized, I am thankful that I did that, because if I would have continued doing medical I would have wasted my parents money, मुझे ड्रॉप लगते रहता, मैं अपने रिग्रेट करते रहती। सो मेकिंग दिस स्विच इन माई करियर I have realized that I took a best decision. So gap year is not always bad, and if you take a right decision for yourself, realize कि आप क्या करना चाहते हो। So for the same thing guys, let me inform you that I do one-on-one counseling session. So if you're confused with your career, you want to switch, you have taken a gap year, कोई भी confusion है, you can get in touch with me on this number. You just have to drop one WhatsApp message. My team will get back to you with all the details. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.